गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कैस्केडिंग स्टाइल सीट का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इंटरनल स्टाइल सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आज हम ग्रुपिंग एलिमेंट कैसे क्लास एट्रीब्यूट्स द्वारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल स्टाइल सीट्स की। तो इंटरनल जो स्टाइल सीट्स होती हैं वो हमारे हेड सेक्शन में यूज की जाती हैं। किसमें यूज की जाती है? हेड सेक्शन में यूज की जाती है। इसके लिए हमें जो टेस्ट लेना पड़ता है वो स्टाइल टैग लेना पड़ता है। स्टाइल टैग को हम हेड सेक्शन के इनसाइड में ही यूज करते हैं और स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेस्ट डॉट CSS भी लिखना होता है, जिसका यूज हम इंटरनल स्टाइल सीट्स के लिए करते हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था कैसे हम इनलाइन स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल सीट्स का यूज करते थे। इनलाइन जब स्टाइल सीट्स की बात करते थे तो जितने भी कैस्केडिंग स्टाइल सीट से रिलेटेड टैग्स, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टी वैल्यूज, सेलेक्टर्स यूज करते थे, तो उनका यूज हमेशा बॉडी सेक्शन में यूज किया जाता था या बॉडी टैग के इनसाइड्स में उनका यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं हम इंटरनल स्टाइल सीट्स का, तो इंटरनल स्टाइल सीट्स में हम हमेशा स्टाइल का यूज हेड टैग के सेक्शन में ही करेंगे। हेड टैग के सेक्शन में ही स्टाइल, इंटरनल स्टाइल या एम्बेडेड CSS का यूज करते हैं। जबकि एक्सटर्नल स्टाइल सीट के लिए हमें क्या करना होता था? पहले एक HTML फाइल बनाते थे, वहां पे एक लिंक देना होता था, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल सीट, उसके बाद टाइप इज इक्वल टू टेस्ट CSS, href इज इक्वल टू जो डोमेन एक्सटेंशन देना है। जैसे हमने लिखा नेम अपना लिख लिया, ठीक है, नेम लिखने के बाद डॉट CSS, क्योंकि वही फाइल हमें क्या करनी होती थी? HTML में भी सेव करनी थी। जैसे मान के चलो मैंने एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो योगेश डॉट CSS लिखा वहां पे, किसमें? href में, HTML डॉक्यूमेंट में। तो मुझे जो फाइल सेव करनी होगी वो योगेश डॉट HTML के नेम से ही सेव करनी होगी, तभी हम एक्सटर्नल कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स का यूज HTML डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं और वेबसाइट्स पे, ब्राउजर्स पे उसके जो आउटपुट रिजल्ट है उसको देख सकते हैं। तो सबसे आज जो बात करने वाले थे वह थे हम इंटरनल स्टाइल सीट्स के बारे में। तो जो इंटरनल स्टाइल सीट्स का यूज है वो हम हेड सेक्शन में करते हैं। किस तरह से करते हैं इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंटरनल और एम्बेडेड CSS, इंटरनल का एक और नाम है एम्बेडेड भी कहते हैं। तो दिस कैन बी यूज्ड व्हेन अ सिंगल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्टाइल्ड यूनिकली। इसका जो स्टाइल होता है HTML डॉक्यूमेंट में वो यूनिकली होता है, ठीक। द CSS rule set should within the HTML5 in the head section, that is the CSS is embedded within the HTML5। तो जितनी भी अगर हम कोई स्टाइल सीट या CSS फाइल को HTML फाइल के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो ये स्टाइल जो है हमारे HTML में ही कनेक्ट किए जाते हैं। अब इसकी एक कोडिंग दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे कि इन्होंने जो जिन वर्ड्स का यूज किया है तो वो वर्ड्स लिए गए, ठीक, उनके टेस्ट अलाइन क्या है, ठीक, GFG यूज किया है। ये जो डॉट मैन आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉट मैन जो आपको दिखाई दे रहा है, डॉट GFG जो दिखाई दे रहा है, डॉट गीक्स जो दिखाई दे रहा है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्लास के वर्ड हैं। किसके हैं? क्लास एट्रीब्यूट्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो यही हमें जो क्लास की हम बात कर रहे थे अभी, क्लास की, तो क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर द ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। तो ग्रुपिंग जब एलिमेंट्स की करनी होती है तो उसके लिए हम क्लास एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डॉट मैन, डॉट GFG और डॉट गीक्स दिखाई दे रहा है ये क्लास एट्रीब्यूट्स के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रुपिंग एलिमेंट्स करता है इंटरनल CSS में या स्टाइल सीट में। अब आपने जैसे कोडिंग देखी है तो यहाँ पे हेड, डिवीजन क्लास, मैन, डिवीजन क्लास यानी div का यूज किया जा रहा है। div एक टैग है, क्लास एट्रीब्यूट्स है, और क्लास जरूरी नहीं है हम इसमें यूज कर सके। क्लास का हम यूज एंकर टैग में भी कर सकते हैं, ठीक। और जो हमने यहाँ वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं GE और एक कंप्यूटर साइंस, तो ये आगे के वर्ड हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है ना। जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं वो वर्ड्स आगे के हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं आ। लेकिन अगर हम इनकी भी कोडिंग करेंगे
स्टाइल शीट में अगर हम इनकी भी कोडिंग करेंगे स्टाइल शीट्स के अंदर, तो हमें केवल 2 ही वर्ड दिखाई देंगे, जीई और एक कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। और वहां पे जब हम बात कर रहे थे इसकी, तो मेन टेस्ट अलाइन क्या था इसका, सेंटर में टेस्ट अलाइन लिया गया, उसके बाद जीएफजी में कलर दिया गया है, फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट दिया गया, बोल्ड कर रहे हैं गीक्स के लिए बोल्ड और फॉन्ट साइज दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन स्टाइल शीट्स का यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर हम कोडिंग करनी है तो सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर होता है, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। और जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है उसका यूज हम सीएसएस में, एचटीएमएल में, जावा में, सी प्लस प्लस सभी जगह कर सकते हैं। ये अनरजिस्टर्ड है। कुछ कोडिंग करने के बाद ये आपसे परचेजिंग के लिए कहेगा, क्योंकि ये कहेगा कि आपको लाइसेंस चाहिए अगर आपकी लिमिट इसमें फिनिश हो जाती है। जो ट्रायल वाली लिमिट है अगर वो फिनिश हो गई तो ये क्या होगा, उसके बाद बोलेगा कि आपको ये फाइल्स क्या करनी है कि इसको दोबारा से आप डाउनलोड कीजिए या इस फाइल को परचेज की इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने की कोशिश कीजिए, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब हमें इस इंटरनल स्टाइल शीट की कोडिंग करनी है। जो अभी हमने इंटरनल स्टाइल शीट के लिए कोडिंग देखी, HTML लिखा मैंने, ये सारी हमारी फाइल्स यहाँ पे सेव होगी। क्या हुआ, फाइल्स जितनी भी थी हमारी, ये सारी फाइल्स क्या हैं यहाँ पे मैंने सेव कर दी। अब मैं स्टाइल्स की इंटरनल CSS बना रहे हैं, तो इंटरनल मैंने यहाँ पे CSS इसको नाम दे दिया, ठीक। टाइटल क्या रखा मैंने, इंटरनल CSS। अब इसके बाद मैं स्टाइल को यूज करूंगा, स्टाइल, ठीक। जैसे ही मैंने, अब ये देखो ये क्या होता है, जिस टाइप से फाइल सेव होती है उसी में तुरंत आ जाती है स्टाइल। पहले मैंने कैपिटल लेटर्स यूज किए तो काफी टाइम लग रहा था, तो स्टाइल इजिकल टू टाइप CSS यूज कर लिया मैंने, ठीक। टेस्ट CSS का यूज किया। अब स्टाइल क्लोज करने से पहले हमें जो भी कोडिंग करनी है इसके अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं। डॉट मैन, ये मैंने क्लास एट्रीब्यूट्स के लिए यूज किया है, मैंने ये पहले भी बताया था। जैसे हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्लास एट्रीब्यूट्स के लिए यूज किया जाएगा, ठीक। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट पे जैसे क्लिक किया, टेस्ट अलाइन, फिर मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा तो टेस्ट सेंटर, ठीक, ओके। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर सकता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद अब मैंने डॉट GFG, मैंने पहले ही बोला था GFG का यूज करेंगे हम, तो ये भी मेरा क्या है, एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक। अब मैंने फिर से GFG के बाद कलर देना है हमें, कलर दिया मैंने, ठीक। कलर देने के बाद क्या वहां कोडिंग थी 009900, ये जिस कलर के लिए यूज किया जाता है ये क्या है, हमारी हेक्साडेसिमल में कोडिंग दे रखी है। इस कोडिंग का यूज हम कलर्स के लिए कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं फॉन्ट, ठीक। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉन्ट का यूज किया, तो फॉन्ट फैमिली, ठीक। फॉन्ट साइज क्या चाहिए हमें, तो उसके लिए हम फॉन्ट साइज चाहिए था, तो फॉन्ट साइज पर क्लिक किया और उसके लिए वहां पर दे रखा था 20 पिक्सल साइज, ठीक है ना, 20 पिक्सल साइज था, ये मेरा कंप्लीट। अब मुझे फॉन्ट वेट चाहिए, यहाँ पे फॉन्ट वेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेट नहीं दिखाई दिया, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लैश का लगाया तो हमें ये आ गया, ठीक। फॉन्ट वेट क्या है मेरा, बोल्ड है, बोल्ड पे मैंने क्लिक किया, ये हमारी कोडिंग फिनिश, इतनी कोडिंग फिनिश हुई, ठीक, ठीक है ना। इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं और इस फाइल को ऊपर भी ला सकते हैं, देखो, ठीक है, ये कर सकते हैं और भी ये या ये, ठीक है ना। अब एक और वर्ड लिया गया था गीक्स, क्या लिया गया था, गीक्स, ठीक। गीक्स लिया मैंने, गीक्स को मैंने फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल यूज करना है मुझे, फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट स्टाइल अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें ये अब ऐड हुआ जैसे ही स्टाइल लिखा। फॉन्ट स्टाइल मेरा क्या है, बोल्ड, ठीक, ओके। देन फॉन्ट साइज, फिर से फॉन्ट साइज मैंने 20 पिक्सल्स यूज कर रहे हैं, वैल्यू है, पिक्सल्स मीन क्या होती है, वैल्यूज, ठीक। यहाँ पे मेरी कोडिंग ये जो स्टाइल से रिलेटेड कोडिंग थी वो मैंने फिनिश कर दी। हेड क्लोज किया, बॉडी, बॉडी के बाद अब अगर हम यूज करेंगे, अब बॉडी के बाद जो
डिवीजन क्लास वगैरह यूज करनी थी, वो डिवीजन क्लास हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो div जैसे ही लिखेंगे, देखो डिवीजन, इसका ये फायदा है, सबसे बड़ा क्या है इसमें, यही फायदा है हमें, क्लास इज इक्वल टू, है ना, ये लिखा मैंने मेन, ठीक। अब मेन में मैं कुछ नहीं लिखना चाहता तो यहाँ पे इसको हम छोड़ भी सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, या कोई वर्ड लिखना है तो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो उसका टेक्स्ट अलाइन कैसा होगा, सेंटर में आ सकता है, ठीक है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद मैंने फिर से div, ठीक, डिवीजन यूज किया, और डिवीजन में मैं किसका यूज करूंगा, क्लास, ठीक। क्लास पे जैसे ही क्लिक किया, gfg, अगला वर्ड क्या था मेरा, क्लास एट्रीब्यूट्स के लिए gfg। अब इसमें हम कोई वर्ड लिख सकते हैं, जैसे वहां पे लिखा हुआ था GEE, या बड़ा, इसको कैपिटल लेटर में लिख दे रहे GEE। अब देखते हैं क्या वर्ड थे, है ना, वर्डिंग को तो चेक कर ही सकते हैं हम, क्या वर्ड दिए हैं उन्होंने, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, जीक्स फॉर जीक्स, तो इस वर्ड को हम यहाँ लिख सकते हैं, जीक्स फॉर जीक्स, ठीक है, जीक्स फॉर जीक्स। अब इसको लिखने के बाद डिवीजन मेरा क्लोज है ऑलरेडी, ठीक। उसके बाद मैंने फिर से डिवीजन का यूज किया, div, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। क्लास क्लास इज इक्वल टू कंप्यूटर गीक्स ही यूज कर, इसमें गीक्स यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो गीक्स का यूज किया गया है, तो गीक्स का हम यूज करेंगे। अब लिख सकते हैं इसको, ए कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस, SICIENC, ठीक। साइंस लिखने के बाद डिवीजन क्लोज, देन बॉडी HTML क्लोज। ये हमारी कोडिंग हो गई, केवल यही वर्ड लिखे आने चाहिए, है ना। इस फाइल को मैंने सेव करूंगा, सेव एज, है ना, सबसे पहले। अब यहाँ इंटरनल की कई फाइल्स हैं, तो मैंने इसको इंटरनल 5 नाम दे दिया, इंटरनल 5.html। तो इस तरह से हमने क्लास एट्रीब्यूट्स का भी यूज इसमें देखा कि कैसे हम क्लास एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। अब इस फाइल को मैंने सेव करने के बाद देखिए, चेक करते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना, जो मैंने क्लास एट्रीब्यूट्स दिए हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब गीक्स फॉर गीक्स, ये हमारा आ रहा है लिखा हुआ, ठीक। अब कंप्यूटर साइंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं कोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। तो यहाँ पे जो हमने डिवीजन और ये क्लास लिए हैं, इसकी वजह से क्या है, हो सकता है मे बी ये सिस्टम में ना आ रहा हो। तो मैंने क्या किया, इसको div रहने दिया, ठीक, और div को क्लोज किया, इसको पूरे को मैंने क्या किया, इसको हटा ही दिया यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने डिलीट ही कर दिया। div लिखने के बाद मैंने यहाँ पे जैसे div यूज किया था, तो div क्लास का यूज करेंगे, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, क्लास, ठीक। क्लास लिखते ही हमारा गीक्स के लिए इसको यूज कर रहे हैं, ठीक। गीक्स लिखने के बाद मैंने एक कंप्यूटर साइंस यहाँ लिख सकता हूं मैं, ए कंप्यूटर साइंस ENC, ठीक। इस फाइल को मैंने फिर से सेव किया, ये सेव, ठीक। सेव होने के बाद फिर से इसका आउटपुट चेक करेंगे, कंप्यूटर साइंस हमें आ रहा है कि नहीं, ठीक। वहां पे हमने जो डिवीजन लिया था वो हो सकता है, जब हम कैस्केडिंग स्टाइल सीट की बात करते हैं और स्टाइल सीट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो नॉट केस सेंसिटिव हो, है ना। तो ये लेने के बाद एक कंप्यूटर साइंस गीक्स फॉर गीक्स, ये हमारा आउटपुट आ गया इंटरनल CSS के लिए, ओके। एक और मैंने इसके अलावा और भी प्रोग्रामिंग की थी इसमें, देखें उनके आउटपुट पहले दिखाएंगे और कैसे हमने उन प्रोग्रामिंग का यूज किया, देखिए। अब ये प्रोग्रामिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये, ठीक। ये HTML कोडिंग है मेरी पूरी, क्या है, HTML कोडिंग। आपको दिखाई दे रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू हाउसिंग, ये क्या लगे, एक हेडिंग दी गई है, हेडिंग टैग में यूज किया गया है। और पैराग्राफ के लिए जो यूज कर रहे हैं, हाउसेज असाइन ड्यूटी फॉर स्कूल फेस्टिवल, इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ का। उसके बाद आपने देखा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मिसेज लता टीकादार, है ना, मिसेज
हन्ना, जॉनसन और कॉन्टैक्टस इनका यूज किया गया। तो ये सारे जो नाम लिखे हुए हैं ये एंकर टैग्स में यूज किए गए। इसके लिए हमने ए लिंक टैग का यूज किया था, सॉरी AHREF का यूज किया। तो इसकी जो कोडिंग है ये सिंपल HTML है। पहले क्या है, ये सिंपल HTML दिया हुआ है, देख सकते हो HTML हेड टाइटल CSS लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, क्योंकि एक्सटर्न क्या बना रहे हैं हम, इसको एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज कर रहे हैं। H2PLI यह क्लास फेस्टिवल लिया है मैंने। क्लास क्या है, फेस्टिवल, क्लास फेस्टिवल, क्लास इंटरनल इंटर स्कूल, क्लास इंटर्न स्कूल। तो क्लास एट्रीब्यूट्स का हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्लास एट्रीब्यूट्स का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक, इसमें हमने कोई क्लास एट्रीब्यूट्स यूज नहीं किया है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी कोडिंग को एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स की कोडिंग का यूज किया। ठीक, CSS के लिए। तो CSS में हमने फाइल को सेव किया। तो ये CSS की मैंने कोडिंग बनाई। ठीक है, ए कलर ब्लू फॉन्ट साइज जो भी कलर है लिंक का, ए लिखा हुआ है, ए का मतलब एंकर टैग का यूज किया गया है इसमें। ठीक, यहाँ पे भी ए डॉट इंटर स्कूल लिखा हुआ है। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, जो क्लास हमने इंटर स्कूल लिया था एंकर टैग में उसके लिए ये कलर यूज होगा। ए फेस्टिवल जो हमने लिया था फॉन्ट फैमिली के लिए, उसके लिए हमारा ये कलर यूज होगा। ग्रीन कलर किसके लिए हो रहा है, फेस्टिवल जो हमने क्लास फेस्टिवल ली थी उसके लिए ग्रीन कलर आएगा। इंटरनल स्कूल जो क्लास में यूज किया गया है उसके लिए किसका यूज, कौन सा कलर आ रहा है, हमारा रेड कलर आ रहा है। ठीक, देखो क्लास इंटरनल यानी नेहरू और पटेल जी आने चाहिए रेड कलर के, गांधी और बोस सुभाष चंद्र बोस जी आने चाहिए ग्रीन कलर। ठीक, इसकी ये कोडिंग थी जो हम बात कर रहे थे अभी, ये कोडिंग हमने दिखाई। इसके बाद जो आउटपुट आया ये आया, ग्रीन कलर है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस भी ग्रीन कलर में आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो क्लास एट्रीब्यूट्स का हम ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। और क्लास एट्रीब्यूट हम जरूरी नहीं है इंटरनल स्टाइल शीट्स में यूज करें, इनलाइन स्टाइल शीट में भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, क्लास एट्रीब्यूट्स और इंटरनल स्टाइल शीट्स और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के बारे में। तो हमेशा बच्चे याद रखना कि इनलाइन जो स्टाइल शीट्स हैं उसमें जो स्टाइल टैग का यूज किया जाता है या इसके अलावा कोई और भी सेलेक्टर्स यूज कर सकते हैं हम स्टाइल में, टेबल वगैरह है, जैसे टेबल है, ठीक है ना, टेबल का यूज कर सकते हैं, हेडिंग का भी यूज कर सकते हैं, HR कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी हमें इनलाइन स्टाइल शीट में बॉडी के इनसाइड में ही यूज करने हैं। ठीक, इनलाइन की जब बात करते हैं तो ये सारे जो CSS के सेलेक्टर और ID दे रखी हैं ये हमेशा किस में यूज होंगी, बॉडी टैग में ही यूज होंगी। और ये टेबल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक, TR वगैरह है तो उसमें क्या है, हमें स्टाइल टैग नहीं देना होता, टेबल स्टाइल, इस तरह से टेबल में स्टाइल देना है, किस में स्टाइल देना है, ठीक है ना। तो उसमें हमें लिखना पड़ता है, जैसे टेबल में स्टाइल देना है तो टेबल के लिए स्टाइल लिख दिया, हेडिंग में स्टाइल देना है तो TH, टेबल की हेडिंग में तो TH स्टाइल लिखा। ठीक, अगर हमें किसी रो में स्टाइल देना है तो TR स्टाइल। ठीक, TR स्टाइल। तो इस तरह से हम वहां पे स्टाइल शीट्स का यूज करते हैं। ठीक, अगर हेडिंग है जैसे, तो मैंने कोई एलिमेंट ले लिया H3 में स्टाइल दे दिया। ठीक है, H3 स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट फैमिली, ठीक है, एरियल कलर रेड, इस तरह से। तो इनलाइन स्टाइल शीट्स का यूज हम बॉडी के इनसाइड में ही, बॉडी सेक्शन में ही यूज करेंगे। जबकि इंटरनल स्टाइल शीट्स का जो यूज है हम हेड सेक्शन में यूज करते हैं और इसमें हमें स्टाइल टैग की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इसमें हम एम्बेडेड करते हैं किसको, हेड के साथ स्टाइल शीट को एम्बेडेड करते हैं। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के साथ हमें एक लिंक को कनेक्ट करना होता है HREF की सहायता से। ओके, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।